आज हम बिहार के भोजपुर आरा के उस सबसे सनसनीखेज एनकाउंटर कांड की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसने पूरे सूबे के कानून व्यवस्था और पुलिसिया दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी और पुलिस की मुठभेड़ की नहीं, बल्कि ये कहानी है खाकी के रसूख, बंद कमरों में रची गई साजिश और इंसाफ के लिए दर दर भटकते एक बेबस परिवार की। हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस की, जिसकी सच्चाई अब न्यायिक आयोग के सामने आनी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में तब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया जब जुलाई में इस केस की न्यायिक जांच कर रहे आयोग के सामने चश्मदीद गवाहों ने सीधे तौर पर पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। गवाहों का साफ कहना है कि जिसे पुलिस एनकाउंटर कह रही है वो असल में एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस रिकॉर्ड में जिसे मुठभेड़ बताया गया, चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस उस शख्स को गाड़ी से उतारकर करीब 50 मीटर दूर ले गई और सीधे गोली मार दी। अब ये पूरा मामला कोर्ट और न्यायिक जांच आयोग के सामने है, जहां एक एक करके परख खुल रही है। आखिर रक्षक ही जब भक्षक की भूमिका में आ जाए तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। आज हम इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब ढूंढेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे एनकाउंटर की कानूनी दाव पेचों को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि इस केस में जो सबसे बड़े चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने क्या देखा, आज वो किस डर के साए में जी रहे हैं। जब पुलिस खुद किसी वारदात को अंजाम देती है तो सच को सामने लाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भरत तिवारी के परिवार और इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले लोग आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके हौसले डगमगाए नहीं। न्यायिक जांच के सामने जब गवाह सुमन देवी, सत्यनारायण चौधरी और अन्य लोग पहुंचे तो उन्होंने जो बातें बताई उसने सबके होश उड़ा दिए। आइए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर उस वीडियो क्लिप को देखते हैं और गवाह का वो बयान सुनते हैं जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ रहा है। बात पूछा गया जब भरत तिवारी के विषय में पूछा, जब कैसे भरत तिवारी तुम्हारा कुल लोग, तो पुलिस ने मारा, दरोगा ने मारा, एसपी मारे, उनको प्रशासन बोले जो तू अपना मांग है तो बोलिए हम आपको पूर्ति कर देंगे, लेकिन तू सिलेंडर बोल दो। तो उन्हें आकर दरोगा जी के पास बिक दिया अपना हथियार, अब्बी के सिलेंडर मार दिया। तो के बाद उनको धक कर ले जाकर। अगर आप इस वीडियो और गवाह के बयान को ध्यान से सुने तो इसमें कोई बनावट नहीं है, बल्कि एक गहरा खौफ और आंखों देखा सच नजर आ रहा है। गवाह साफ साफ बता रहे हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। पुलिस ने जिस भरत तिवारी को एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया था, उसका सच कुछ और ही था। गवाहों ने आयोग के सामने साफ कहा कि पुलिस भरत तिवारी को पकड़ के लाई थी, वो उनके कब्जे में था, उसे गाड़ी से उतारा गया और बिल्कुल पास से नहीं बल्कि 50 मीटर की दूरी पर ले जाकर सीधे गोली मार दी गई। यह बयान पुलिस की उस थ्योरी को पूरी तरह खारिज करता है जिसमें कहा गया था कि भरत तिवारी ने पहले पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। गवाहों का ये सीधा और बिना डरे दिया गया बयान ये साफ बयां कर रहा है कि कैसे कागजों पर एक फर्जी कहानी तैयार की गई ताकि इस एनकाउंटर को जायज ठहराया जा सके। वीडियो में दिख रहा है दर्द और सच्चाई ये बताने के लिए काफी है कि इस मामले में कितनी बड़ी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक दबाया तो जा नहीं सकता, इसलिए अब सच सामने आ रहा है। चलिए इस पूरे मामले को जरा यहीं पर पॉज करते हैं और कोर्ट कचहरी और जांच आयोग के पीछे छिपे असली सच को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर एक असली एनकाउंटर था तो पुलिस की कहानी में इतने झोल क्यों हैं? कानून कहता है कि पुलिस का काम किसी भी आरोपी को पकड़कर अदालत के सामने पेश करना है, ना कि खुद ही जज बनकर ऑन द स्पॉट फैसला कर देना। अब आते हैं इस मामले की सबसे ताजा कार्रवाई पर। भोजपुर में इस एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच चल रही है।
जांच आयोग के सामने 3 मुख्य गवाह सुमन देवी, सत्यनारायण चौधरी और एक और गवाह पेश हुआ। इन्होंने बंद कमरे में अपनी गवाही दर्ज कराई। गवाहों ने सीधे तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारियों और इस टीम पर उंगली उठाई है जो उस दिन इस पूरी कार्रवाई में शामिल थी। पुलिस की तरफ से वकीलों ने दलील देने की कोशिश की कि भरत तिवारी एक शातिर अपराधी था और उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद आत्मरक्षा यानी कि सरेंडर में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। लेकिन गवाहों के इस बयान ने उसे 50 मीटर दूर ले जाकर गोली मारी गई, ये बयान पर पुलिस की पूरी स्क्रिप्ट को तार-तार कर रहा है। अगर ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है तो इस एनकाउंटर में शामिल हर एक पुलिसकर्मी पर हत्या का मुकदमा चलेगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जांच आयोग ने इन सभी बयानों को दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की अंतरिम रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो जल्द ही कोर्ट में पेश होगी। इस एनकाउंटर और पुलिस की इस थ्योरी की असली जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते कि ये पूरा खेल आखिर शुरू कहां से हुआ था और भरत तिवारी आखिर था कौन। बिहार के भोजपुर और आरा का इलाका हमेशा से अपराध और गैंगवॉर के लिए सुर्खियों में रहा। भरत तिवारी का नाम भी पुलिस के रिकॉर्ड में कोई नया नहीं था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। पुलिस उसे काफी समय से तलाश रही थी, ये पुलिस का कहना है, क्योंकि अभी तक जितने भी सच सामने आए हैं, गवाह जो कह रहे हैं, परिवार जो कह रहा है, रिपोर्ट जो कहती है, वो ये कहती है कि कोई रिकॉर्ड जो था वो उसके खिलाफ नहीं था। भरत तिवारी के कोई खिलाफ रिकॉर्ड नहीं थे जिसमें ये साफ हो सके कि वो अपराध के मामले में किसी में संदिग्ध था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को उसकी सटीक लोकेशन मिलती है। पुलिस का दावा था कि उन्हें सूचना मिली थी कि भरत तिवारी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से अपने साथियों के साथ छिपा हुआ है। पुलिस ने जब उसे घेरने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, ये पुलिस का आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों ने देखा, जो गवाहों ने बताया, जो परिवार ने बताया, वो कहानी बिल्कुल अलग थी। परिवार का ये कहना है कि उन्हें पुलिस से जुड़े हुए कई ऐसे मामले पता थे जिसमें हो सकता था कि आगे चलकर पुलिस पर ही सवाल उठ जाए कि उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है। यही नहीं, दूसरी तरफ गवाह ने यह भी बताया कि 50 मीटर की दूरी पर वो सब थे जहां पर शव मिला और जहां पर एनकाउंटर हुआ था। यही नहीं, गवाहों ने यह भी बताया कि यहाँ पर अपराधी एक था लेकिन पुलिसकर्मी 5 थे। फिर भी एनकाउंटर करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? क्या बिना गोली चलाए बात नहीं बनती? क्या अपराधी को नहीं पकड़ा जा सकता था अगर वो सच में अपराधी था? लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों की कहानी इससे बिल्कुल उलट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका कहना है कि भरत तिवारी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसे एक साजिश के तहत ठिकाने लगाने का प्लान पहले ही बन चुका था। पुलिस ने अपनी साख चमकाने और बड़े अधिकारियों की वाहवाही लूटने के लिए इसे फर्जी एनकाउंटर में तब्दील कर दिया। जब ये मामला बढ़ा और मानवाधिकार संगठनों के साथ साथ परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। साल 2026 में चल रही इस जांच में अब उन सारे राजों से पर्दा उठना शुरू हो गया जिन्हें खाकी की वर्दी के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ एक शख्स की मौत ही नहीं है, बल्कि ये इस बात की लड़ाई है कि क्या पुलिस को ये हक है कि वो किसी को भी पकड़कर बिना ट्रायल के मार दे, वो भी 1 गोली नहीं, 2 गोली नहीं, बल्कि 6-6 गोलियां। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भोजपुर का ये भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब पुलिस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। चश्मदीद गवाह का ये बयान कि उसे गाड़ी से उतारकर 50 मीटर दूर ले जाया गया और फिर गोली मारी गई, ये साफ करता है कि कानून के रखवालों ने ही कानून को अपने पैर तले रौंदने का काम किया। न्यायिक आयोग के सामने आए ये खुलासे ये साबित करते हैं कि सच चाहे कितना भी गहरा दफन क्यों ना, एक दिन बाहर जरूर ही आ जाता है। अब सबकी नजर जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट पर है और कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या उन दोषी पुलिसकर्मियों को सजा मिलेगी जिन्होंने खाकी को दागदार किया है, या फिर सत्ता और रसूख के दम पर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि अब इस मामले को पूरा 1 महीना होने जा रहा है। परिवार लगातार
प्रदर्शन कर रहा है और एक ही मांग कर रहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा उनके खोए हुए बेटे को लेकर, तब तक वो शांत नहीं रहने वाले हैं और इसी तरीके से बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है पुलिस का ये एक्शन सही था या गवाहों की बात में दम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।